अच्छा असाइनमेंट पीडी थी कि पहली असाइनमेंट है इसके अंदर। मैंने जो इसके लिए टास्क सेलेक्ट किए हैं वो टास्क 1 और टास्क 5 है। टास्क 1 के अंदर मेरी अप्रोच ये थी पहले, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरे पास अगर 4 थ्रेड हैं तो मैं चारों थ्रेड को जो है वो एक टाइम पे चाह रहा था कि वो फाइल के अंदर से डाटा का जो चंक है वो उठा के लाएं। लेकिन क्योंकि उससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होने की बजाय ज़्यादा डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि बार बार फाइल के अंदर वो जा रहा था, डाटा रीड करके लेके आ रहा था। अगर तो हमारे पास मल्टीपल हार्ड डिस्क हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 हार्ड डिस्क हैं और तीनों हार्ड डिस्क के ऊपर हमने एक फाइल का थोड़ा थोड़ा चंक रखा हुआ है, तो तब हम 3 थ्रेड के थ्रू अगर चलाएं तो तब परफॉर्मेंस इंक्रीज होने के चांसेस है, क्योंकि हमारे पास हार्ड डिस्क एक है, उसने डाटा रीड राइट एक जगह से करना है। तो उसको इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस इट विल डिक्रीज। दैट्स व्हाई। अच्छा, तो अब इसके अंदर फिर मैंने दूसरी अप्रोच ये लगाई कि सर ने भी बताया कि जिस तरह हम ऐसा करेंगे, पूरी फाइल को हम लोड कर लेंगे पहले मेमोरी के अंदर। उसके बाद हम जब प्रोसेस करेंगे उस डाटा को, तो हम उसके ऊपर मल्टीपल थ्रेड्स चला लेंगे। उससे हमारे पास क्या होगा कि एक तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स पैरेलली काम करेंगे। और दूसरा ये है कि मतलब उससे रिलेटिवली ज़्यादा ही परफॉर्मेंस होगी, लाइक मल्टीपल थ्रेड्स रीड डाटा फ्रॉम सिंगल फाइल एट अ टाइम। और अच्छा, इसमें मेरी अप्रोच ये थी कि मैंने पहले पूरी फाइल को रीड किया, उसको एक वेक्टर नोड पेयर्स के नाम से वेक्टर था, उसके अंदर मैंने स्टोर करवा लिया। अब ये क्योंकि यूनिवर्सिटी मैंने टाइम परफॉर्मेंस का चेक रखने के लिए मैंने ये यूज़ किया, पी थ्रेड ट्यूटोरियल जो था, जो आपने साथ दिया था लिंक में, तो उसको फॉलो करके वहाँ से ये वाली चीज़ मैंने कॉपी की थी, और टाइम का काउंट रखने वाली, और इसको मैंने अपने इधर यूज़ किया। अब हमारे पास जितने नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं, हमने पूरे अपने जो वेक्टर है उसके साइज को नंबर ऑफ थ्रेड पे डिवाइड किया। इससे क्या होगा कि पूरा जो साइज है वो मतलब डिवाइड हो जाएगा इक्वली। इससे हमारा लोड बैलेंसिंग का मसला भी हल हो गया, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ वर्क जो है वो डिवाइड हो रहा है सब थ्रेड्स को। उसके बाद हर थ्रेड जो है वो अपना अपना चंक परफॉर्म करेगा। अच्छा, इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन इस तरह से की थी मैंने कि पहले मैंने फॉर लूप के अंदर ही डायरेक्टली ना ग्लोबल वैल्यूज को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मसला आया कि डाटा सही नहीं रीड हो रहा। अब उसकी एक वजह थी, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स पैरेलली काम कर रहे हैं, तो मतलब वो एक टाइम पे मुमकिन था कि वो दो सेट एक वैल्यू को एक्सेस करते हो, जिससे रिजल्ट सही नहीं आ सकता था। तो मैंने म्यूटेक्स लगाया। अब वो म्यूटेक्स जब मैंने लगाया तो वो एक तरह से सिक्वेंशली काम करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो ग्लोबल वैल्यूज हर आइट्रेशन पे चेंज हो रही थी। तो उससे क्या हो रहा था, एक तरह से थ्रेड जितने मर्जी आते हैं, लेकिन एक टाइम पे क्योंकि एक ने परफॉर्म करना है काम, तो वो एक तरह से काम सिक्वेंशली हो रहा है, उससे परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हुई। तीसरी चीज ये थी कि मैंने थ्रेड का जो फंक्शन था उसको उसके अंदर एक लोकल, लाइक जिस तरह यहाँ पे लोकल नोड डिग्री एंड लोकल यूनिक नोड है, तो मैंने इनको इन लोकल को डिफाइन किया। इनके अंदर हर थ्रेड जो है वो अपना अपना डाटा भरता गया। एंड के ऊपर जब सबने अपना अपनी प्रोसेस कर लिया, तो उसके बाद मैंने इसको ग्लोबल वाले में इंसर्ट किया। अब इससे फायदा क्या होगा कि ये अगर आइट्रेशन 1.5 मिलियन टाइम्स चल रही थी, तो हमारे पास 1.5 मिलियन टाइम लॉक अनलॉक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, जिससे स्पीड बड़ी स्लो थी। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ थ्रेड्स 8 है, यहाँ पे मैंने 32 यूज किए हैं, तो ये मैक्सिमम हमारे पास 32 टाइम सिर्फ लॉक अनलॉक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अच्छा, उसके बाद ये विदाउट अफिनिटी था। विद अफिनिटी, अच्छा अफिनिटी मैं क्लियर कर दूंगा, ये क्या चीज़ होती है। अफिनिटी ये होती है कि हमने खुद से किसी भी एक सीपीयू को मतलब खुद से सीपीयू को थ्रेड असाइन किया हुआ है कि भाई ये मेरा थ्रेड है, ये तुम्हारे जुम्मे है, तुमने इसको चलाना है। इसका इससे एडवांटेज हमें ये मिल जाता है कि हर सीपीयू की अपनी एक कैश होती है। तो एक टाइम पे जब वो पहली दफ़ा डाटा ढूंढेगा, मेमोरी में से डाटा को उठा के लाएगा, और जब पहली दफ़ा वो मिस होगा, तो वो पहले मेमोरी से डाटा उठा कैश के अंदर लेके आएगा। तो बार बार वो फिर कैश से डाटा को लेके और प्रोसेस करता जाएगा, जिससे उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ये उस सूरत में ये मतलब करता तो हर टाइम ऐसे है, लेकिन अगर हमने अफिनिटी लगाया हो, थ्रेड अफिनिटी, तो उससे ये होता है कि एक थ्रेड जो है वो एक ही कोर के ऊपर फिक्स्ड हो जाता है कि तुमने इसी के ऊपर चलना है। तो उससे क्या होता है कि कैशे मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। अब जो थ्रेड विदाउट अफिनिटी है, उसके अंदर उसने ओएस ने डिसाइड करना है कि ये थ्रेड कहाँ पे जाएगा और कब ये दूसरे सीपीयू पे शिफ्ट होगा, ये वो सारी चीजें। तो बेसिकली ये चीज होती है। और टास्क 5 था, तो टास्क 5 के अंदर भी मेरी सेम ही पहले अप्रोच थी कि मैंने पहले पूरा डाटा लोड करके तो मेमोरी के अंदर लेके उसके बाद उसको प्रोसेस करूँ। अब वो मैं जब लोड करके लेके आया तो टाइम तो काफी लग रहा था, और टाइम तो लग ही रहा था, स्पेस कम्प्लेक्सिटी काफी आई थी, इतनी आई थी कि मतलब हमारी मैट्रिक्स थी 35,000 क्रॉस 8600 की मैट्रिक्स थी। अ, तो उसने उसने क्या किया, उसने मेमोरी के अंदर 1.2 जीबी रैम के अंदर उसने डाटा गिरा। तो मेरा सिस्टम तो हैंग हो गया, क्योंकि वर्चुअल मशीन चला रहा हूँ, तो मैंने उसको 6 या 8 जीबी असाइन की हुई थी, तो वो हैंग हो गया। तो जब मैंने 2-3 दफ़ा हैंग होने में मुझे पता चला, अच्छा ये मसला आ रहा है, तो फिर मैंने क्रोशिया लगाई कि मैं अगर मेरे पास 35,000 रोज हैं, तो मैं उसको 100 चंक्स पे डिवाइड कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या हुआ, 3500 लाइनों की एक एक
चंक बन गई। उससे क्या हो रहा था, अब जब 3500 की चंक बनी तो हमारे पास मेमोरी के अंदर वो 4-5 MBs मैक्सिमम इतने ले रहा था। और वो मैं हर टाइम मैट्रिक्स को प्रोसेस करवाने के बाद क्लियर करवाता जा रहा था। तो वो इस स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो इंक्रीज हुई नहीं। हाँ, एक एक ओवरहेड इंक्रीज हुआ टाइम कम्प्लेक्सिटी में। आपको पता है कि टाइम और स्पेस के अंदर हमेशा से ट्रेड ऑफ रहता है, अगर एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज होगा। तो हमें इनको बैलेंस करके चलना होता है। तो बैलेंस करने के बाद मैंने जो है वो 100 चंक्स रखे, जिससे हमारी परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट बेहतर थी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बेहतर थी। तो ये था। अच्छा, इसके इसके अंदर यही था कि इसके अंदर भी सेम सिंक्रोनाइजेशन वाला यही था कि मैक्सिमम रो वाइज सम भी निकालना था, कॉलम वाइज सम भी, मिन मैक्स टोटल सम। तो मैं जो फॉर लूप थी जिसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होने थे वो सारी लोकल रो सम और लोकल कॉलम सम और लोकल टोटल सम के ऊपर कर रहे थे। और थ्रेड म्यूटेक्स थ्रेड जो था वो म्यूटेक्स जो था लॉग वो हमने थ्रेड्स के ऊपर लगाया, जो सिर्फ नंबर ऑफ थ्रेड्स टाइम ही लॉग और लॉग ऑपरेशन परफॉर्म करे, इससे हमारी परफॉर्मेंस और इंक्रीज हो गई। अच्छा, अ, ठीक हो गया अब। अच्छा हाँ, इसका इसके अंदर मैंने ये किया था एक चीज़ के जो मेन चीज़ हो रही है, वन लाइन कॉन्सेप्ट था कि पहले हमारा डाटा जो है वो मेमोरी में से चंक की सूरत में इधर चंक की सूरत में इधर मेमोरी के अंदर आएगा। फिर उस चंक को मैं फर्दर चंक के ऊपर फर्दर थ्रेड्स चलाऊंगा, जिससे हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। यानी पहले 35,000 रोज हैं तो उनमें से 3500 लाइन आए, 3500 रोज हमारे पास आई। 3500 रो में से जब मैंने उसके ऊपर लाइक अगर 35 थ्रेड चलाए तो हर थ्रेड 100 लाइन को प्रोसेस करेगा पैरेलली, जिससे हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। अब ये भी पॉसिबल था कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ थ्रेड होते तो अ, उनकी आपस की कम्युनिकेशन की वजह से ओवरहेड इंक्रीज कर देता, जो कि बिल्कुल ऐसी चीजें हुई जो मैंने फर्दर डिटेल बताई हुई है उधर डॉक्यूमेंट के अंदर। अब क्योंकि मैं यहाँ पे रन नहीं कर सकता, ये विंडोज के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बाकी आउटपुट वगैरह की सारी पिक्चर जो है वो मैंने उधर फोल्डर में सबमिट की हुई है, आप वहाँ से देख लें। थैंक यू।